एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है, बिकॉज एसएसटी में बहुत सारी डेट्स, इवेंट्स, नेम्स और फैक्ट होते हैं जो स्टूडेंट्स को याद करने पड़ते हैं। और सिर्फ डेट और नेम्स याद करना ही काफ़ी नहीं होता, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल इवेंट्स के कॉज और इफेक्ट भी समझने पड़ते हैं, जो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सोशल साइंस कुछ स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जो तुम्हें यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, जिसका यूज़ करके आप बिना ज़्यादा टाइम लगाए आप एसएसटी में टॉप कर सकते हो। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आज की वीडियो में ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो टॉपर यूज़ करते हैं सोशल साइंस को आसान बनाने के लिए। वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कि अपनी सबसे वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। और एक हिंट, ये हार्ड स्टडी करने के बारे में नहीं है जो वीक स्टूडेंट्स करते हैं, स्मार्ट स्टडी करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो रेडी हो अपनी स्टडी रूटीन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो चलो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। 5 एस्पेक्ट्स बताऊंगा जिसका आप यूज करके सोशल साइंस के मास्टर बन जाओगे, ये मैं गारंटीड के साथ बोलता हूँ। तो फर्स्ट इज थ्योरेटिकल नॉलेज, एंड नाउ द सेकंड इज मेक स्टोरी, एंड द थर्ड इज कीवर्ड टेक्निक, and the fourth is map work or visual aid, and the last is my favorite, use mnemonics। अब इन पांचों एस्पेक्ट से आपकी पूरी एसएसटी को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, बट देखो मैं इनको कैसे यूज करता हूँ एसएसटी को लर्न करने के लिए। तो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, द इजीएस्ट पार्ट ऑफ सोशल साइंस। देखो इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल नॉलेज और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सप्लाई एंड डिमांड, यदि इस पर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, आपको कैसे सोचना है, कैसे इसको विजुअलाइजेशन करना है, कैसे आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ लिंक कर सकते हो। तो देखो आप इसको डेली शॉपिंग एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हो। देखो सप्लाई मीन्स कितना माल या सर्विस अवेलेबल है, और डिमांड का मतलब लोग कितना माल चाहते हैं। और जो भी आप मार्केट में सर्विस के प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज देखते हो वो सब सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। तो देखो हमें पता भी नहीं चला कि हमने इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर भी कर लिया। सेम ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस लगातार बोर्ड्स में आते हैं, तो एक बार इनको भी आप देख लीजिए। चैप्टर फर्स्ट इज डेवलपमेंट, नाउ द चैप्टर 2 इज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, नाउ द थर्ड इज मनी एंड क्रेडिट, एंड द फोर्थ इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, एंड द फिफ्थ इज कंज्यूमर राइट। अब देखो डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स इज जीडीपी। अब देखो यार वैसे तो इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो याद नहीं रहती है। अब देखो याद करने के लिए हमने स्टार्टिंग में जो 5 एस्पेक्ट्स लिखे थे उसमें से यूज़ करना है मिनोमनिक्स। मिनोमनिक्स का यूज़ करके तुम टॉपिक को ईजिली लर्न कर सकते हो। जैसे जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब विजुअलाइजेशन करो, इंडिया बहुत सारी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है जिससे ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। अब जैसे पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, इसके लिए मिनोमनिक्स यूज़ करो पर सिटीजन इनकम। विजुअलाइजेशन करो कि हर सिटीजन एक स्पेसिफिक अमाउंट कमा रहा है जिसको जो पर सिटीजन इनकम है। सेम एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट गोल, इसको याद रखने के लिए मिनोमनिक्स का यूज़ करना हेल्थी, एडुकेटेड एंड वेल्थी। सोचो एचडीआई एक कॉम्बिनेशन है हेल्थी, एडुकेशन और वेल्थी का। ट्रिक नंबर 2 इज एक्रोनियम, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद रखने के लिए एक्रोनियम यूज़ करना है पीस। भैया पीस, हाँ देखो पी फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, ई फॉर एडुकेशन फॉर ऑल, ए फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, C for climate action and E for economic growth। ट्रिक नंबर 3 इज स्टोरी मेथड। अब देखो यार ये मेथड बहुत मस्त है, इसमें आपके कवर हो जाएंगे जीडीपी, पीसीआई, एचडीआई। तो सुनो, सपोज करो एक कंट्री है जिसका नाम है इकोनॉमिका। इकोनॉमिका में गवर्नमेंट फोकस करती है जीडीपी बढ़ाने पर, इंडस्ट्रीज और सर्विस को प्रमोट करके, वो लोगों को जॉब प्रोवाइड करके पीसीआई इम्प्रूव करती है, और एचडीआई के लिए वो हेल्थ केयर और एडुकेशन में इन्वेस्ट करती है ताकि सब लोग हेल्थी, एडुकेशन और वेल्थी हो सके। तो देखा आपने, एक मैंने स्टोरी बनाकर 3 टॉपिक्स को कवर कर लिए। सेम आप दूसरे टॉपिक्स की स्टोरी बनाकर यूज़ कर सकते हो और लॉन्ग आंसर को लर्न कर सकते हो।
नाउ द ट्रिक नंबर 4 है कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल का भी यूज कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इससे आपको विजुअल क्लैरिटी मिलती है डेटा को विजुअल करने के लिए, और मेमोरी रिटेंशन को इनहेंस करता है, और इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना इजी होता है, और ट्रेंड को डीपली एनालाइज करने में मदद मिलती है।